पेड़ों को काट जमीन पर कब्जा जमा बैठे आदिवासी। पट्टे नहीं मिलने से नाराज हैं सैकड़ों आदिवासी। जंगल में काटते रहे पेड़, मूक दर्शक बना रहा वन विभाग। सिवनी मालवा तहसील के वन परिक्षेत्र बानापुरा के अंतर्गत आने वाले वन ग्राम राजलढाना में सैकड़ों आदिवासियों ने जमीन के पट्टे नहीं मिलने से नाराज होकर वन भूमि पर खड़े होकर हरे भरे पेड़ काटकर खेत बनाना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आदिवासियों को समझाइश दी, लेकिन आदिवासी किसी की मानने को तैयार नहीं हैं। कब्जा करने वाले ग्रामीणों ने कहा कि हमको जमीन चाहिए, हम सालों से जमीन जोत रहे थे, हम जमीन नहीं छोड़ेंगे। हमने कोदो कुटकी बोई थी और सरकार ने 2018 में हमसे जमीन छीन ली। जमीन मैं जोतता था, अभी कोदो कुटकी बोआना था। 2018 में एक नाकेदार फॉरेस्ट वाले उनने ट्रैक्टर फेर के रोपा लगा दिया उन्होंने। और अभी मेरा सबूत है, आम का पेड़ 10-10 फीट 5-5 फीट का पेड़ अभी है, 10-25 पेड़। तो ये जमीन मेरा है, तो हम पब्लिक हम नहीं छोड़ेंगे। हमको जमीन चाहिए, या तो सब पूरे पब्लिक को जहर दे दो, मंजूर है। खेत बनाएंगे। इसके लिए आपने कहीं आवेदन दिया था पहले? दिया था सर, कलेक्टर पास में, सब मंत्री के पास दिया था। क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ सर, नहीं हुआ सर। अभी क्यों काट रहे हैं आप? पहले क्यों नहीं नहीं हुआ, हम लोग खेती बनाएंगे सर। कब दिया था आपने आवेदन? हमने 3 बार दे चुका है। कब दिए थे? 3 साल हो गए सर। 3 साल हो गए। हाँ, कुछ भी नहीं सुना है, और इसलिए हमने कलेक्टर ऑफिस के ध्यान बताया। राजलढाना में सैकड़ों आदिवासी महिलाओं, पुरुषों ने और युवाओं ने भी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वन भूमि पर खड़े छोटे बड़े हजारों हरे भरे पेड़ काट दिए। 2 दिनों से चल रही पेड़ कटने की सूचना मिलने पर वन अधिकारी और कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आदिवासियों को मौके से भगाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कर्मचारियों की बात नहीं सुनी और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के सामने ही पेड़ों की कटाई होते रही और अधिकारी कर्मचारी खड़े खड़े पेड़ कटते देखते रहे। ये जो फॉरेस्ट ने जो हमारे बिना पूछे ना किसी गांव की समिति से जानकारी ली, ना कुछ करे, इसके बाद में पूरी तार फेंसिंग खींच दी। इसके बाद में हमारे पास ना तो किसी के पास जमीन है, ना किसी के पास कुछ है, ना कुछ पेट पालने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब क्या करें हम ऐसे में? जो शासन का जो सरकारी था वो उधर से उनको करना था, लेकिन शासन ने अतिक्रमण उन्होंने करा है फॉरेस्ट ने। जब उन्होंने उनकी मनमानी कर ली तो आज हम जागे हैं, तो आज हम अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पेट के लिए हम लड़ेंगे। जमीन का लिए क्या चाहते हैं? जमीन चाहिए। क्या आप लोगों के पास जमीन नहीं है? हाँ नहीं है। खेती करने के लिए, परिवार पालने के लिए? परिवार पालने के लिए, खेती करने के लिए। इससे पहले भी तुमने कहीं आवेदन दिया है? दिया था ना। क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ, हमको बिठार दिया था। बता दें कि वन विभाग के द्वारा साल 2016 में 120 हेक्टेयर जमीन पर औषधीय पौधों का प्लांटेशन किया गया था, जिनमें महुआ, बहेड़ा, कुहू समेत अन्य पौधे लगाए गए थे, जिसमें से लगभग 7 हेक्टेयर जमीन पर आदिवासियों के द्वारा पेड़ों को काट दिया गया। साथ ही आदिवासियों के द्वारा उस स्थान पर एक बैनर भी लगाया गया, जिसमें लिखा था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जय उल गुलान जारी है। राजलढाना वन भूमि में भीड़ बढ़ते देख वन विभाग के अधिकारियों ने इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जिसके बाद उनके द्वारा इसकी सूचना एसडीएम तहसीलदार को दी गई। जानकारी मिलते ही एसडीएम अनिल जैन, नायब तहसीलदार रमेश जैन, राजस्व अमले समेत पुलिस बल लेकर घटना स्थल पर पहुंचे, लेकिन आदिवासी पेड़ काटते रहे। मौके पर पहुंचे एसडीएम अनिल जैन ने आदिवासियों को एक स्थान पर इकट्ठा कर समझाने का प्रयास भी किया। उन्होंने सभी से चर्चा कर समझाइश देते हुए कहा कि इस तरह हरे भरे पेड़ों को काटकर नुकसान करने से कुछ नहीं होगा। इस दौरान आदिवासियों के द्वारा मौके पर ही पट्टे का आवेदन एसडीएम अनिल जैन को दिया गया। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग कुछ पेड़ काट कर और फॉरेस्ट वन विभाग की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे, जिसके संबंध में समस्त अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों को एकत्रित कर उन्हें समझाइश दी गई कि चूंकि इस समय ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे कि हम ये जमीन आवंटित कर सके, तथा उन्होंने कहा साहब कि 2 महीने उन्होंने अपना आवेदन दिया है कि सर इसकी प्रोसेस हमारी चालू कर दो, और 2 माह का उन्होंने लिख के दिया कि सर 2 माह में कोई नियम सरकारी शासन से बनता है, तो इस बाबत हमें सर अवगत कराया जाए, जिस संबंध में कार्रवाई की जाए। पूरे मामले में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मूक दर्शक बने रहे और देखते ही देखते आदिवासियों ने हजारों पेड़ काट दिए हैं। एमपी लाइव टीवी के लिए सिवनी मालवा से वीरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। एमपी लाइव टीवी
आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे।